वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। गौमाता की ताकत क्या है, भारतीय ऋषि मुनियों का ज्ञान क्या है, बार बार हम आपको दिखलाते हैं। आज हमारे साथ एक साथी है हमारे राजस्थान से, और इनकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। आप कल्पना कीजिए, 21 वर्ष का युवक और उसका हाथ काट दिया जाए और उसके बाद भी बीमारी ठीक ना हो, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। इनकी कहानी का जब वर्णन हम करें तो सबसे पहले ट्यूमर हुआ, ट्यूमर निकाला गया, कैंसर पाया गया। फिर डॉक्टरों ने बोला कि कुछ मांस का टुकड़ा और रह गया, फिर एक ऑपरेशन किया गया। उसके बाद कीमो और रेडिएशंस के लिए बोला गया। क्योंकि उम्र कम थी, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छे से अच्छे स्थान पर उसको चिकित्सा मिले। इसलिए भारत के सबसे अच्छे हॉस्पिटल, सबसे बड़े हॉस्पिटल दिल्ली एम्स ले जाया गया। एम्स ले जाने के बाद इनको कीमो रेडिएशन दिए गए, उसके बाद भी ठीक नहीं हुए। दोबारा से फिर डॉक्टरों ने चेक किया और इनका हाथ काट दिया गया। गजब की बात देखिए कि हाथ काटने के बाद उस संतोष को करने के बाद भी इनको आराम नहीं मिला। दोबारा से इनको बीमारी हुई, लंग्स में बीमारी हुई, फिर से लंग्स का कैंसर बताया गया। डॉक्टरों ने अपना प्रयास किया और हाथ खड़े कर दिए कि जाइए, हमारे पास उपचार नहीं है। सांस लेने में भयंकर दिक्कत थी इनको, इसलिए एक पाइप यहाँ पे लगाया गया ताकि सांस आ सके। लेकिन हार नहीं मानी इस युवक ने। सारे डॉक्टरों ने जब निराश कर दिया तो ये गौमाता की शरण में आए, राजीव दीक्षित गुरुकुल आए। और गुरुकुल में आने के बाद आज लगभग 1 माह की चिकित्सा के बाद इनका वो जो पाइप्स था वो हट चुका है। सांस लेने की जो तकलीफ थी वो ठीक हो चुकी है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 100% ठीक हो चुके हैं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इनको अब लगभग 70-80% आराम हो चुका है। और मेरी अपनी मत है कि अगर ये गौमाता की भक्ति में और प्रकृति के साथ यूं ही लगे पड़े रहे तो निश्चित रूप से ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। और इनका उदाहरण पूरे भारत के लिए होगा। इन्होंने संकल्प भी लिया है कि ठीक होने के बाद ये अपना पूरा जीवन गौमाता और प्रकृति को समर्पित करेंगे, प्रत्येक जीव की सुरक्षा करेंगे और उसकी हत्या को रोकने का प्रयास करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ रोगी के पास, कहाँ से हैं, क्या बात है, सारी इनसे बात करवाता हूँ। आपका शुभ नाम? करतार सिंह। करतार सिंह राजपूत। डरो मत, तेजी से बोलो। करतार सिंह राजपूत। कहाँ से हैं आप? राजस्थान। जिला कौन सा है? अजमेर। अजमेर। आपका जिस समय हाथ कटा और डॉक्टरों ने बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, पाइप लगा के आपको छोड़ दिया कि जाइए परिवार रिश्तेदारों से मिलिए, महीने 2 महीने 4 महीने का समय, क्या आप निराश हो गए थे उस समय? बहुत निराश हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही थी मैंने। हिम्मत नहीं आ रही थी, निराशा जरूर हो गई थी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप जो डॉक्टरों ने हाथ काटा है, ताकि दोबारा किसी का ना कटे, वो कम से कम हाथ कटने से पहले एक बार आयुर्वेद की शरण में, प्रकृति की शरण में, गौमाता की शरण में जरूर आए, एक बार दिखा दें। ये देखिए, 21 वर्ष का नौजवान और उसका हाथ काट दिया गया। मुझे हाथ काटने से आपत्ति नहीं है, लेकिन हाथ कटने के बाद भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। व्यक्ति का भी हाथ काट दिया गया और डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि जाइए। लेकिन जिस समय ये मेरे पास आए थे, शायद कहाँ पे नलकी थी? यहाँ पे थी। इस जगह पे नलकी थी। एक बार दर्शकों को दिखा दे। अब वो नलकी हट चुकी है। हट चुकी है। अब आपका विश्वास बना है कि हाँ, विश्वास बना है कि ठीक हो जाऊंगा मैं। कितने % आराम है आपको? 20-25% 1 महीने में है मेरे को आराम। आराम है, उम्मीद जगी है। हाँ। और मैं आपको गौमाता की और प्रकृति के माध्यम से ये कहता हूँ, मेरा जो अनुभव है, जो इनकी उम्र है, ये अगले 2-3 माह में कैंसर को हरा चुके होंगे, कैंसर से मुक्त हो चुके होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप जीवन में एक संकल्प लें कि अब आपका जो जीवन बचा है वो सिर्फ और सिर्फ गौमाता की वजह से और प्रकृति की वजह से बचा है। संपूर्ण जीवन आप पेड़ पौधे, प्रकृति और जीवों की सेवा करेंगे। क्या आप करेंगे? करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे, जी। कॉन्फिडेंस के साथ कहिए। जी, मैं अभी भी ऐसा गलत काम, गायों पे इन पे अत्याचार नहीं करता मैं। हमारे गाय भी है। सामान्य बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ कि अपने जीवन के एक एक क्षण को आप इस कार्य के लिए लगाएंगे। जी, बिल्कुल लगाएंगे। लगाएंगे। तो मैं सभी साथियों से भी ये निवेदन करता हूँ कि अगर आपको कैंसर है और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका हाथ पैर काट दिया जाए,
मैं नहीं कहता कि सभी रोगियों को हम बचा सकते हैं, लेकिन एक प्रयास आप गोमाता और प्रकृति के माध्यम से कीजिए, निश्चित रूप से आप ठीक होंगे। और आप सभी संकल्प लीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ, किस जड़ी-बूटी से ये ठीक हुए हैं। ये देखिए, ये पहले भारत के प्रत्येक घर का पहला वृक्ष होता था, पौधा होता था। हर घर में ये पौधा होता था और पूजा होती थी। इसका पंचामृत बनता था, दही में मिला के प्रसाद लिया जाता है। ये तुलसी माता श्याम तुलसी, ये जो गुरुकुल के खेत में खड़ी है, गोमाता के गव्यों से जो तैयार की गई तुलसी है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक, इसी का ये चमत्कार है, गोमाता के गव्यों का चमत्कार है। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे।